नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं ही आनेजा आपके साथ। आज एक डिफरेंट सेटअप में हम आपको मिल रहे हैं। हमारे साथ संचिता प्रधान ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही हैं और बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी अपने, तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी जी। तो पहले तो मैं चाहूँगी आप ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं जो हमने डिस्प्ले पे रखे हैं, कैसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर को। ये हमारा कल्चर है जम्मू का। जैसे हम लोग बहुत सालों से हम लोग देखते आए हैं कि जम्मू और कश्मीर का काम होता है। जैसे हमने स्टडी किया जी, हमने ये देखा कि हमारे कश्मीर का बहुत नाम है, पर जम्मू के कल्चर का कुछ नाम ही नहीं है। तो हमने ये मिलके सोचा कि थोड़ा सा हमारे जम्मू के कल्चर को आगे लाया जाए। तो ये हमारा सारा जम्मू का कल्चर है। एक एक प्रोडक्ट जिसमें हम लोग बैठे हैं वो है बिन्ना। बिन्ना हमारे क्या होता था कि जब कोई गेस्ट आते थे उनको बैठने के लिए देते थे, या फिर पूजा में या किचन के पास जो चूल्हे के पास वो बैठते थे। ये बहुत सुच्चा और पवित्र माना जाता था। अब जैसे कोई बैठता नहीं है ना, तो हमने इसको वॉल डेकोर जैसे, या फिर अब धीरे धीरे ट्रेंड चालू हो रहा है, लोग पूजा के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये बिन्ना हुआ, प्लस हम लोग बसौली तो आपने सुना ही होगा, इतना पुराना आर्ट स्टाइल है। ये हमारा 17वीं सेंचुरी ओल्ड आर्ट स्टाइल है। ये पहाड़ी पेंटिंग है। तो ये क्या होता है कि हैंडमेड पेपर और स्टोन कलर से यूज़ होता है। ये सिर्फ मिनिएचर पेंटिंग्स में ही होता था, पर हमने इसको थोड़ा इनोवेशन के लिए हमने इसको पहले बुकमार्क में जैसे किया। एक थोड़ा ये पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है, ताकि ज़्यादा लोगों के पहुँचे। और ये बसौली हम लोगों के ना लोग बहुत कम जानते हैं, इतना पुराना होने के बाद भी। हालांकि जैसे पट्टचित्र और मधुबनी वर्ल्ड फेमस है। वो इसलिए वर्ल्ड फेमस है क्योंकि उन्होंने इनोवेट किया, इनोवेशन में बिलीव किया। तब हमने सोचा कि चलो हमने थोड़ा सा इनोवेशन में आते हैं। बसौली को हमने उसमें बॉटल में किया, हमने नेकलेस बनाया बसौली के। अब हम लोग लैंप में किए हैं, ट्रेज में किया है। अभी हम लोग गए थे सूरज कुंड और एक मिटेक्स करके था, उसमें हमारा ज़्यादातर सब सेल हुआ है, इसलिए आपको थोड़े लिमिटेड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो ये हम लोग का ये है कि हमारा जो जम्मू का है 10 डिस्ट्रिक्ट्स के जो हैं हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जम्मू का कल्चर हम लोग आगे ला रहे हैं। और भी आपके सफ़र के बारे में भी जानना चाहूँगी और इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहूँगी। एक चीज़ जो मुझे बहुत डिफरेंट यहाँ पे दिख रही है वो स्लीपर्स हैं, कुछ डिफरेंट मटेरियल की। तो इसके बारे में आप थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें। ये हमारा डोडा और किश्तवाड़ उसमें पहना जाता था। ये आपका घरों में चप्पल, आपका जो किचन के एरिया में, मंदिर में ये पहना जाता था। बर्फ़ होती थी, ठंडा होता था, ये बहुत अच्छा माना जाता था। हालांकि इसमें बहुत इनोवेशन की बारी है। अभी हम लोग इसमें भी कुछ इनोवेशन लाएंगे ताकि ये एक रेगुलर यूज़ में हो पाए और ये ख़त्म ना हो। ये खाली म्यूज़ियम में रखने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर है। तो ये हम चाह रहे हैं कि हमारा कल्चर साथ में आए। जी, वहीं आपके बारे में भी जानना चाहूँगी, आपकी जर्नी के बारे में। टूरिज़्म से आर्ट एंड कल्चर तक कैसा सफ़र रहा और कैसे ट्रांजिशन देखने को मिली? बिल्कुल, ये मैं तो बोलूँगी, सब बोलते हैं कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। हम तो थैंक्स बोलेंगे कोविड टाइम को, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड टूरिज़्म बैकग्राउंड के हैं। टूरिज़्म बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कोविड टाइम में। हमारा सारा काम बंद था, तब हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, अपनी जगह के लिए करते हैं, जम्मू के लिए करते हैं, जो हम लोग रूरल टूरिज़्म में भी वो प्रमोट हो पाएंगे हम लोग। तब हमने एक एक जगह पुराने जगह गए, पुराने लोगों से मिले, उनसे हमने जाना कि क्या क्या हमारे घरों में यूज़ होता था और हम लोग क्या उसमें अलग कर सकते हैं। तब हम लोग धीरे धीरे करके हमने धीरे धीरे रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ करके अब हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 डिस्ट्रिक्ट में से 7 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। अभी हमारे 3 और डिस्ट्रिक्ट बाकी हैं। हालांकि अभी डोडा और किश्तवाड़ हमने रिसेंटली विज़िट किया है, वो वापस से जाके उधर भी हम लोग काम चालू कर रहे हैं कि वहाँ का भी कल्चर आगे आए और लोगों को उस जगह के बारे में भी पता चले। जी, एक और चीज़ जो शायद हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं पता कि आप उड़ीसा से हैं, और उड़ीसा से भी कहीं ना कहीं आपके शिल्पकारी बाज़ार का कनेक्शन है, उसके बारे में भी बताएं। मैं उड़ीसा की हूँ और शादी मेरी जम्मू डोगरे लड़के से हुई है। हमारे उड़ीसा का कल्चर बहुत रिच है। वहाँ का आर्ट कल्चर, जो जैसे पट्टचित्र की बात की मैंने, वो वर्ल्ड फेमस है। तब लोग जब हमसे पूछते थे कि आप कश्मीर के हैं, तो हम बोलते थे कि नहीं, हम जम्मू के हैं। तब वो पूछते कि आपका जम्मू में क्या आर्ट फेमस है। जैसे हमारा पट्टचित्र है, तो हम लोगों को
उनको समझाने में दिक्कत हुई कि बसौली 17th सेंचुरी ओल्ड है बट आगे नहीं आया। तब हमने ये सोचा कि चलो उड़ीसा के साथ साथ जम्मू को भी थोड़ा सा आगे करें, और तभी हमारे ये स्टार्ट हुआ है शिल्पकारी बाजार। जी, और शिल्पकारी बाज़ार को बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला पूरे जम्मू में, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, अलग अलग कॉलेजेस की बात कीजिए, हर कोई एसोसिएट होना चाह रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम जैसे हम लोग सोवेनियर्स देते हैं, कोई आते हैं गेस्ट वगैरह, तब हमने उनको अप्रोच किया, हमने बोला कि आप कुछ भी सोवेनियर्स देते हैं, आप क्यों वो चीज़ नहीं देते जो हमारे आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करें, हमारे कल्चर को। तो हमने अब जैसे ये बिन्ना है, हमने इसी में ही उनका टैग लगा के, वो अब जैसे भी कोई गेस्ट आते हैं तो वो देते हैं। प्लस हमें सबसे पहला तो आया था IIT से। IIT वालों ने हमें बहुत ज़्यादा हम पे भरोसा रख के हमें 200 पीसेस का ऑर्डर दिया, और वो हमने पेपर में नहीं किया, वो हमने इनोवेशन में करके हमने MDF का जो आता है उसमें किया हमने, और उनको उसमें दिया। अब उनके जो भी गेस्ट आते हैं वो बसौली जाता है, ताकि वो हमारा जो जम्मू का है, वो कोई बाहर के आते हैं तो जम्मू वाले का वो लेके जाते हैं। तो हमें अब ये है कि धीरे धीरे सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स अब धीरे धीरे सोवेनियर्स जो हैं वो पुराना वो छोड़ के अभी हमारा ट्रेडिशनल कल्चर को दे रहे हैं। कैसा लगता है इतना प्यार, इतने अप्रिसिएशन देखने को मिली, वो भी छोटे टाइम पीरियड में ही आपने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, क्योंकि आप चीज़ें इस तरीके से कर रहे हैं जहां हमारे आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें इम्पोर्टेंस मिलती है, जब हमारा नाम आता है, और सबसे पहले प्रेफरेंस हमें दी जाती है कि आप हमें बताइए, और इनफैक्ट हमें बुलाया जाता है जजेस के। कभी कोई डोगरा कल्चर का होता है, टूरिज्म वालों ने भी हमें बुलाया था कि डोगरा कल्चर का एक कुछ होने वाला है, बच्चे बिन्ने में, छज में बनाने वाले हैं, आप आके जज करिए। तो थोड़ा प्राउड फील होता है कि चलो हमने कुछ किया है, अचीव किया है, तो इट्स गुड। अब GI टैगिंग को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके GI टैगिंग का काम शुरू हो गया है, तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप समझती हैं, और साथ ही साथ आपके साथ कितना ज़्यादा कनेक्शन आप फील करते हैं, क्योंकि जैसे ही GI टैग मिलेगा तो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन जैसे इन आर्ट की नहीं थी वो देखने को मिलेगी आगे, वो वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारा जो बसौली आर्ट 17th सेंचुरी ओल्ड है, जो लोगों को नहीं पता है, उसका एक वैल्यू बढ़ेगा, उसका एक एप्रिसिएशन जाएगा। जैसे पट्टचित्र मधुबनी है, तो आई एम 100% श्योर कि GI टैगिंग के बाद इसका रिकग्निशन आएगा और लोग इसकी वैल्यू बहुत आगे समझेंगे। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप किस तरीके से बनाते हैं, या क्या सोर्स है इसका? ये हमारे पास हमारे आर्टिशंस हैं जी, हम लोग उनको हमारे आइडियाज़ देते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हमारा होता है, आइडियाज़ हमारे होते हैं, और हम लोग उनसे बनवाते हैं। हमारे हर एक ये सारी जो चीज़ें हैं गाँव की लेडीज़ ने बनाया है, लोकल आर्टिशंस ने बनाया है। हमारा यही है कि पुराने वो लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं ये चीज़, उन्हीं में वो कला है, उनको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है। तभी हम लोग, जैसे पुराना छाबड़ी होता था जो रोटियां रखते थे, अब रोटियां नहीं रखते, तब ये रोटी बॉक्स बनाया, तो ये हमें ये सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग है हमारा। कोई भी एग्जीबिशन कैसरोल हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप पहले भी लेडीज़ रखती थी, रोटियां ख़राब नहीं होती थी। कैसरोल में जैसे कोई गीला हो जाता है, स्मेल आती है, इसमें नहीं आएगा। और ये हमारा सबसे ज़्यादा जो भी एग्जीबिशन में जाते हैं, सबसे पहले हमारी सबसे पहले ये जाता है, क्योंकि लोगों को पता है ये इको फ्रेंडली चीज़ है और आर्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा जा रहा है हमारा। और अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताएं, क्या प्लान है आपका शिल्पकारी को लेकर? अभी जैसे मैं बताई कि अभी हम लोग रिसेंटली डोडा किश्तवाड़ होके आए हैं, बट वो हम लोग ऐसे मौसम में गए थे कि उतना हम लोग डीप और ट्रैवल नहीं कर पाए। सबसे पहले हम लोगों को वो जगह कवर करना है, बाकी हमारा पुंछ, राजौरी और रामबन बचा है, तो वो भी हम लोग साथ साथ करेंगे, ताकि हमारे जो पूरे जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सबका एक साथ हो। और हम लोग साथ में एक जम्मू का लेके जाते हैं। हम लोग, हमारे कोई भी स्टॉल्स होता है तो हम लोग उसमें लगाते भी हैं कि वो जम्मू का है, स्पेसिफिकली जम्मू है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? मैं यही बोलूँगी कि आप लोग हमारे साथ पहले भी आपने बहुत हेल्प किया है। मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जो भी गिफ्ट दे रहे हो, कोई भी, किसी को भी, बाहर कोई भी गेस्ट आते हैं, किसी को भी दे रहे हो, अपने ही डोगरा कल्चर को प्रमोट करने के लिए आप थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव लीजिए। आप जो भी गिफ्ट दे रहे हैं, डोगरा कल्चर के स्टार्ट कीजिए, ताकि हमारा डोगरा कल्चर भी आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थी संचिता हमारे साथ। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।